इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया है। समय में स्पष्टता लाने के लिए दुनिया के सभी देशों ने इस रेखा को मानक रेखा माना है। अगर आप ग्लोब या फिर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको 2 तरह की रेखाएं बनी दिखेंगी। पहली होगी क्षैतिज या फिर लेटी हुई रेखाएं, जिसे बोलते हैं हॉरिजेंटल रेखाएं, और दूसरी लंबवत यानी वर्टिकल। हॉरिजेंटल रेखाओं को अक्षांश रेखा और लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेखाएं धरती के पश्चिम से पूरब खींची गई हैं, वहीं देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण तक खींची गई हैं। इन वर्टिकल देशांतर रेखाओं से ही घड़ी के समय निर्धारित का संबंध है। फिलहाल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए गंगा किनारे बसे मिर्जापुर शहर केंद्र है। ये स्थान विंध्याचल मंदिर से दक्षिण मिर्जापुर इलाहाबाद मार्ग पर अमरावती के पास स्थित है। इसी जगह से भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। बता दें कि भारत ने 1 नवंबर 1947 को ही अपना मानक समय चुना था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने इस IST को लेकर बड़ी बात कह दी है। उज्जैन नगर, जिसे पहले उज्जैनी और अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर शिक्षा ली। श्री कृष्ण, बलराम और उनके सखा सुदामा ने लगभग 5500 साल पहले यहीं महर्षि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की और उनके आश्रम में विद्या ग्रहण की। अब मध्य प्रदेश सरकार इस धर्म नगरी के कायाकल्प में जुट गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार समय के लिए ग्लोबल रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली प्राइम मेरिडियन को इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन लाने के लिए काम करेगी। विधानसभा में सीएम यादव ने कहा कि उनकी सरकार साबित करेगी कि उज्जैन की प्राइम मेरिडियन और वो दुनिया के समय को सही करने पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारा यानी उज्जैन का समय था जो दुनिया में जाना जाता था, लेकिन पेरिस ने समय निर्धारित करना शुरू कर दिया और बाद में इसे अंग्रेजी ने अपनाया, जो ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन मानते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एक प्राचीन हिंदू खगोलीय मान्यता का रेफरेंस दे रहे थे कि उज्जैन को कभी भारत का केंद्रीय मध्याह्न रेखा माना जाता था और ये शहर देश के समय क्षेत्र और समय के अंतर को निर्धारित करता था। ये हिंदू कैलेंडर में समय का आधार भी है। ऐसा विश्वास है कि उज्जैन शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा से जुड़ा हुआ है। ये भारत की सबसे पुरानी वेधशाला का स्थान भी है, जिसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के सवाई जय हिंद द्वितीय ने बनाया था। इस बात के कई प्रमाण भी मिलते हैं। स्टैंडर्ड टाइम कहां से तय होना चाहिए, ये उज्जैन तय करेगा। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार काम करने जा रही है। मंथन के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कराई जाएगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस निर्धारित करेगी तो स्टैंडर्ड टाइम में बदलाव आएगा। इसी कड़ी में इंदौर IST का विस्तार करते हुए अब उज्जैन में IST सैटेलाइट टाउन बनाया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा के दौरान की। आपको बता दें, पृथ्वी की तीसरी गति होती है जो अक्ष वाइब्रेट करती है। इस कारण कर्क रेखा की स्थिति थोड़ी सी बदलती है। वर्तमान में डोंगला नामक स्थान पर उसका स्थान 23 अंश और 26 कला एकदम समान है। कर्क रेखा वहां पर है। भारत में उज्जैन वो स्थान था जो कर्क रेखा पर उस स्थान पर था जिस पर शून्य रेखांश अर्थात निरक्ष उसे काटे यहाँ का सूर्योदय देश भर के लिए प्रमाणित माना जाता था। इसीलिए उज्जैन का प्राचीन नाम उदयिनी भी है। उदयिनी का प्राकृत रूप उज्जैनी बना, जो पुण्य सांस्कृतिकरण में उज्जैनी हो गया और अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।